चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसमें देखते हैं, हमने मैथ में शुरू किया था एलसीएम और एचसीएफ की क्लास। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ में हमने 2 वीडियो इसके पहले बना चुके हैं। हम लोग बेसिक उसमें हम लोग समझ लिए थे। आप लोग बोले से तीसरे वीडियो से हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज जो है तीसरा वीडियो है एलसीएम एचसीएफ पे, और उम्मीद करते हैं आज का भी बेहतर होगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का पहले दोनों वीडियो पे, इसके लिए थैंक्स सभी को। आइए आगे के लिए हम चलते हैं, जो है अगली क्लास पे जो है देखते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे। उसमें हमने बताया था उस वीडियो में कि अगला हम शुरुआत करेंगे जो युग्म वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने वहीं से उठाया है और आए हुए क्वेश्चन भी है। ये तो रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 192 है, उनका मासा 24 है, तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, संख्या के कितने युग्म ऐसे हैं जो इस प्रतिबंध को पूरा करते हैं। तो हमें पता ही होगा कि यदि कोई संख्या हम लेते हैं, मान लिया जाए वो संख्या यदि हम लेते हैं कोई संख्या, तो संख्या जो बनेगी तो जो उनका मासा दिया होता है, मासा जो दिया रहता है, इसी के जो है इसी का गुणज होती हैं संख्याएं। संख्याएं क्या होती है, मासा क्या होती है, वह जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वही मासा कहलाती है। तो संख्या क्या बनेगी, इसी के गुणज बनेंगे। तो एक संख्या मान लें क्या हो जाएगी, 24 x ले लें और दूसरी कोई ले लें हम 24 y ले लें। तो कह रहा है इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है 192। इन दोनों का योग क्या है, 192 है। तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए कितने युग्म बनेंगे। तब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 24 दिख रहा है ना, 24 को हम कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, इधर x प्लस वाई बराबर 192। अब 24 से इधर भाग दे दीजिए तो x प्लस वाई बराबर आप देखेंगे 192/24 रखा जाए, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ से रख के काट दिया जाए, क्या हो जाएगा, किससे कटाएगा ये, तो आप देख लिया जाए यहाँ से, तो ये 4 से भी कट जाएगा, 4 छक 24, यहाँ कर दिया जाए 4 चौका 16 और बचेगा कितना 3, तो 4 बटे 32। ठीक, 6 से काट दिया जाए, 6 से काट दिया जाए तो कितना, ये 6 से सीधे कट जाएगा, 8 छक 48 कट जाएगा ना। तो x प्लस वाई क्या आ गया, 8। अब हमें यहीं से सोच लेना है, अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं हमको कि जिनका जो है योग क्या हो, 8 हो। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका योग क्या हो, 8 हो। और भी क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, दूसरी चीज, वो जो नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य। अब बात है सह अभाज्य, जिसे हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा पहले अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटें, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर इसे कहा जाता है, या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे हम कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और उसमें लगे स अभाज्य संख्या यानी को प्राइम की बात कर रहा है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर क्या होगा, सभाज्य संख्या। तो ऐसी जैसे इसमें अभाज्य संख्या में क्या हो सकती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, एक को हम ना भाज्य में रखते हैं ना ही अभाज्य में रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई लोग गलती यही करते हैं कि एक को भी अभाज्य में गिन लेते हैं। ये विषम संख्या में आएगा पर अभाज्य में नहीं आएगा, ये याद रखना है। ये क्या है, अभाज्य नहीं रखा जाता है इसको, अभाज्य में विषम संख्या में एक सबसे छोटी विषम होगी। अभाज्य की बात करते हैं 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, उसके बाद फिर 5 7, फिर उसके बाद में 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, 11 13 ऐसे आएंगे ये सब। तो ये नंबर सिस्टम में बात करेंगे कभी इस पे जो है। यहाँ हमें अभाज्य क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका जो है मासा 1 हो, जिनका क्या हो, मासा 1 होता है, वो क्या कहलाती हैं, सभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो क्या कहलाती है,
जो है सअभाज्य कहलाती है, या उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए दोनों में, तो सअभाज्य कहलाती है। जैसे हमने बात कर दे यहाँ पे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, ये भी है। अब देखेंगे 2 3 तो ये तो हो गया आपको, 3 4 में 4 तो कटने वाली संख्या, ये भाज्य है, इंडिविजुअल देखा जाए अकेले तो ये भाज्य है, लेकिन जब इसके साथ होगी तो इनका कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काटता है, कोई संख्या है जिससे दोनों कट जाए, नहीं है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्या क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या, यानी साथ साथ दोनों, ऐसा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक, तो यही हमें देखना है। जैसे हमें 5 6 है, ये भी हो जाएगा, ठीक है, 4 7 है, ऐसे ये भी हो जाएगा, जो ना कटे कुछ भी ऐसी हो सकती है। ठीक, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका मसा लिया जाए क्या होगा, इनका मसा 1 होगा, इनका मसा 1 होगा, इन सब का मसा 1 होगा, तो इन्हें हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो हमें ऐसे ही फैक्टर इस क्वेश्चन में लेना है। ठीक, चलिए इसको हम हटाते हैं, पहले मेन समझने के लिए हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से हम देखें, हमें ऐसी संख्या को लेना है जिनका योग क्या हो, 8 हो, और वो क्या हो, तो पहली तो आप ले सकते हैं 1 और 7 को ले सकते हैं, 1 और 7 को ले सकते हैं, तो एक साथ मिलकर के क्या 8 बन जाएगा। ठीक, अब हमें ये दिमाग में आ रहा है कि एक अभाज्य भी कहे हैं, नहीं है, तो अभाज्य तो नहीं है लेकिन संख्या तो गिरी जाएगी ना, 1 और 7 के साथ में मिलकर के 8 हो जाएगा, तो ये होगा। दूसरा, हमें इंडिविजुअल चूंकि चेक नहीं करना है को प्राइम में, दूसरी की बात कर लें कि दूसरा क्या हो सकता है यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, किसको मिला दें 8 मिल जाएगा, तो 3 और जो है 7 का 3 और 5 का भी हो जाएगा 8। अब दिमाग में आ रहा है कि एक के बाद हम 2 ले लिया जाए, 2 और 2 के साथ क्या लेंगे 6 लेंगे, तो 2 6 यदि हम जोड़ेंगे, देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 और ये भी कट जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पर जो है यह क्या होगा, यह सहअभाज्य नहीं होंगे, कट जाएंगे, इनके फैक्टर हैं। ठीक, हाँ, एक पे कंफ्यूजन न रहिएगा, एक को रखा जाएगा इसमें, हमेशा एक के साथ वो नंबर खुद रख दिया जाता है, ये अक्सर होता है, ये रखा जाएगा। यहाँ पे जो है 3 5 होगा, उसके बाद 4 4 तो हो नहीं सकता, तो देख रहे हैं 2 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई आएगा, अब इसके बाद 5 3 रिपीट होने लगेगा, तो ऐसे कितने युग्म बन गई है, कितने युग्म हैं, तो 2 युग्म, कितने हैं, 2 युग्म संभव है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, रेलवे का क्वेश्चन था, ये आ गया था इसमें, ऐसे कितने युग्म हैं, तो 2 युग्म संभव हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1 7 का और जो है 3 5 के, ऐसे 2 युग्म ये बनेंगे कि जिनका जो है योग किया जाए 192। अब इसमें कैसे वो संख्या, क्या संख्या पूछी जाए कौन कौन सी होंगी, तो 1 का गुणा करें 24 और 7 का यहाँ गुणा कर दें 24 में, तो एक संख्या बन जाएगी, 3 का 24 में कर दें, 5 का 24 में कर दें, दूसरी संख्या बन जाएगी, जिनको हम जोड़ेंगे तो 192 आएगा, और जो है इनका जो है हम यदि फैक्टर करेंगे, अलग अलग करेंगे जो है, तो इस तरह से हम करके पता कर सकते हैं। समझ गए होंगे, हमें करना क्या है, बेसिक से वो संख्या मान लेनी है, मसा से गुणा करके वो संख्या ले लेनी है, फिर इनमें से जो मसा है कॉमन लेकर के इससे भाग दे देना है, डायरेक्ट इसको करने के बाद आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, वो संख्या क्या हो जाएगी, x + y = 192/24, सीधे ही रख सकते हैं यदि इसमें प्लस की कंडीशन में। ठीक, वही काट दिया जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो अब सीधे x से हमें फैक्टर देख लेना है, 1 और 7 होगा, 3 और 5 होगा, तो 2 युग्म संभव है। ठीक, समझ गए होंगे। आइए दूसरे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम इसी पे अभी 2 3 क्वेश्चन करते हैं, आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन एक और इसी पे आया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2 संख्याओं का योग 528 है, 2 संख्याओं का योग, वही संख्या हमने यदि पहले मसा देख रहे हैं, इनका मसा दिया होगा कोई ना कोई, फिर तो कह रहा है 2 संख्याओं का योग जो है दिया है 528 है, उनका मसा 11 है, तो इस शर्त को पूरा करते हुए ऐसे कितनी संख्याओं का युग्म संभव है, तो इनका मसा क्या दिया है, मसा दिया है 11, इनका मसा क्या दिया है 11, और योग क्या दिया, मसा से हम संख्या बना लें पहले, 11x + 11y, और ये इनका योग कितना दे दिया है, इन दोनों संख्याओं का योग दे दिया है, आपको देख रहे हैं योग दे दिया है आपका कितना, तो योग दिया 528,
तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं, ये आपसे क्वेश्चन कहा है कि इस तरह के देखा जाए तो युग्म कितने संभव हैं। तो अब इसमें से दोनों में से क्या 11 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 528। तो इससे हमें x प्लस वाई बराबर 11 से यहाँ काट दिया जाए इसको सीधे ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 चौक 44 और यहाँ पे बचेगा क्या 8 बचेगा, तो 11 बटे 88 यानी क्या आ गया 48। यानी अब हमें क्या देखना है, ऐसी दो संख्याओं का योग बनाना है, युग्म बनाना है जिनका योग जो है क्या बन जाए, आपका योग जो है बन जाए इनका जो है 48 का जो है। ठीक, तो ये हमें देखना है क्या होगा। तो अब यहाँ पे निकालिए, युग्म गुणा तो नहीं है, नहीं योग ही पूछा गया, हाँ योग ही आया है। ठीक, अब हमें ऐसे अब सोचना पड़ेगा क्या क्या हो जाएगा, नहीं तो इसमें क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 और 47 ये तो देख रहे हैं योग हो गया। दूसरा हमें क्या दिख रहा होगा, किसका हम कर दें, तो 2 से हम करेंगे तो 2 और 46 बने कट जाएगा। 3 से यदि किया जाए, ठीक, तो आप देखेंगे 3 में कितना जोड़ा जाए, 3 में यदि हम 45 जोड़ेंगे तब बनेगा ये, तो फिर ये कट जाएगा 3 और 1, तो ये भी हमें नहीं लेना है। ठीक, 4 से करेंगे तब भी देख रहे हैं कट जाएगा, 12 चौका 48, यहाँ पे यदि करेंगे 4 के साथ करेंगे तो 42 है तब भी नहीं बनेगा। 5 के साथ देख लें, 5 और 43 ये हो जाएगा, 5 के साथ 45 ये करेंगे, 45 5 48 बन जाएगा। फिर उसके बाद में यदि हम देख लें 6 से हमें देखना नहीं है, कट जाएगा सभाज्य संख्या यदि हम लेंगे तो इसका। और उसके बाद में 6 के बाद यदि देख लिया जाए 7 से, तो 7 और 41 ये आपस में कटेंगे नहीं, एक पेयर हो जाएगा। 8 के साथ यदि हम देख लें 8 और 40 कट जाएंगे। उसके बाद यदि हम 9 के साथ देख लें 9 और 39 ये भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 9 यदि 39 हम लेते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 या 3 3 39, तो ये हम नहीं लेंगे इसको। ठीक, 9 और 39 भी हम नहीं लेंगे। 7 41 तो चल जाएगा, 9 और वो नहीं लेंगे। उसके बाद 11 के साथ देख लीजिए, 11 के साथ क्या आएगा 37 ये भी नहीं कटेगा। फिर 12 से नहीं देखना है, 13 से देख लीजिए, 13 के साथ क्या किया जाए 35 तो ये भी नहीं कटेगा। 13 के बाद और 13 का हो जाएगा, और 13 के बाद यदि हम देख लें तो 17 हो जाएगा, 17 और 17 के साथ क्या होगा, इसमें 17 घटा दिया जाए कितना आएगा 31, हाँ 8 हो जाएगा ये। लेकिन इसके बाद क्या आ जाएगा 19, 19 के साथ क्या आ जाएगा, तो 19 के साथ इसमें से घटा दिया जाए यहाँ से 19 तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 9 18 9 और यहाँ 29 क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक, और 19 के बाद क्या आ जाएगा 20 से हमें देखना नहीं है, 20 और 28 उसमें करेंगे तो वो भी कट जाएगा। 21 से देख लिया जाए, 21 और 21 के साथ किया जाए क्या बनेगा, 21 के साथ 27 बनेगा, 7 1 8 तो ये तो कट जाएगा 3 से। तो यहाँ तक हम देख लें यदि 3 से कट जा रहा है तो उसके बाद भी कोई है इसके बाद 22 से देखना नहीं है, फिर 23 से देख लीजिए, 23 से देख लिया जाए, 23 में कितना जोड़ दिया जाए, 23 2 25 ये 25 हो जाएगा, 5 3 8 हाँ 4 4 8, तो ये देख रहे हैं ये क्या बन गया, ये अब 24 इसका आधा हो गया। जैसे आधा हो गया अब हमें इसके ऊपर नहीं चेक करना उसके बाद से, क्योंकि ये पलटते चला जाएगा 25 23 29 ये वापस आते हुए यही संख्याएं हमें मिलती चली जाएंगी। तो देख रहे हैं कितना युग बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने युग बने 8 युग में, क्या है 8 युग में, ये आपका आंसर होगा। कितने युग में ऐसे संभव हैं, तो 8 युग में ऐसे संभव मिले आपके। ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, ये सबके सब क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ये ऐसे कितने युग में संभव हैं, तो ये भी है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आपसे रिसीव करा दें, एक क्वेश्चन और इसी पे हम लोग देख लेते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, पूछा है, पहले इसको हटा देते हैं, समझ में आया तो ठीक है। अगले क्वेश्चन को करके एक देख लेते हैं इस पे।
दो तीन क्वेश्चन करते हैं कि ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा 4 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग में संभव है। दिया है मौसा संख्या का, क्या दिया है, मौसा देखिए दिया गया है यहाँ पर मौसा 4 है, और कह रहा है इनका योग मौसा दिया, पहले संख्या मान लीजिए 4x और दूसरा क्या हो जाएगी 4y, x y a b c d कुछ भी मान सकते हैं, z तक जो मर्जी हो। इनका योग दे दिया है कितना 36, तो यहाँ पे देखिए इनका 4 कॉमन लेके x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से काट देंगे इसको 36 को, 4 9 36, यानी x प्लस वाई क्या आ गया 9 आपका आ गया। कि हमें अब ऐसी संख्याओं का योग बनाना है जिनका जो है क्या हो 9 होना चाहिए, योग में जो है जोड़ने पे क्या हो योग हो, सौभाज्य के साथ, तो 1 बनेगा 1 के साथ 8 बनेगा, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या बनेगा 2 बनेगा 7 बनेगा। तीसरा क्या बनेगा 3 के साथ में देखा जाए तो 3 के बाद में जो है 3 बनेगा, और क्या बनेगा 6, तो 3 और 6 देख रहे हैं कट जाएंगे आपस में, तो कट जाएंगे तो क्या इन्हें हम ले नहीं सकते, फिर हमें इन्हें नहीं रखना है 3 के साथ, तो 4 के साथ देखें 4 और 5 बनेगा। ठीक, अब इसका आधा लगभग हुआ 4 में, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर ये 5 4 ऐसे ही रिपीट होगा। तो कितने युग में हो गए यहाँ पे एक एक करके 1 2 और 3, कुल कितने युग में है 3 युग में, कितने हैं 3 युग में संभव है। ठीक, ये तो था योग पे, लेकिन ऐसे ही पूछा जाता है गुणनखंड पे भी, गुणा पे भी, कि संख्याओं का गुणनफल दे देता है तब भी पूछता है। ठीक, ये समझ गए होंगे। चलिए ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे गुणे पर ही पूछा गया है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है आपसे, दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है, यदि उनका मौसत 6 हो तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं। कह रहा है यदि मौसत 6 हो तो कैसे इसमें जो है कि संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं। यहाँ भी देखिए सबसे पहले दे दिया दोनों संख्याओं का मौसत कितना है, तो मौसत आपको दे दिया है मौसत 6 है, ठीक, यानी HCF 6 दे दिया, और इनका जो है गुणनफल दिया, पहले इससे हम संख्या मान ले, क्या हो जाएगा 6x, दूसरी क्या हो जाएगी 6y। ठीक है, अब इनका गुणनफल दे दिया, दोनों संख्याओं क्या दिया, ये गुणनफल दिया, गुणनफल कितना दिया है, तो आप गुणनफल देख लें, आपको गुणनफल दिया है 15120, दोनों संख्याओं गुणनफल दिया है 15120। ठीक, तो अब कह रहा है ऐसे कितनी युग्म संभव है कि जो इसको शर्त को पूरा करें, तो इनके लिए क्या हमें करना है, वही काम करना है। अब यहाँ पे प्लस नहीं है कि हम कॉमन लेके हम करेंगे, हमें इन दोनों को उसके नीचे भेजना होगा। अभी x y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15120 6 इंटू 6। अब हमें 6 से काट दीजिए इसको, 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12, बचेगा कितना यहाँ पर 3 31, 6 बचे 30, फिर बचेगा 1 12, कितना हो गया 6 दूना 12, ये 0 आ जाएगा, फिर इस 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, एक बचेगा, और 6 दूना 12 20, 0 आ गया, यानी x y इक्वल टू क्या हो गया 420। ठीक, अब हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि अब वहां पे हमें प्लस करने पे आ रहा था जब हमें योग दिया था, अब यहाँ पे क्या करने पे आना चाहिए, गुणा करने पर ऐसी सहभागी संख्याएं लेंगे जिनका यदि हम गुणा करें आपस में तो 420 हो जाना चाहिए, गुणा करने पे क्या हो जाना चाहिए 420 होना चाहिए। तो इसकी भी शुरुआत हम वहीं से करेंगे, जिससे अब इसके जो फैक्टर होंगे कटने वाले होंगे वहीं से करेंगे। तो पहली नंबर तो आपकी यही होगी, एक पहला क्या हो जाएगा 1 गुणे 420, यानी 1 और 420 का यदि हम गुणा करें क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। दूसरा यदि हम बात करें 2 से करेंगे, मान लीजिए अभी लगा चलिए हम 2 से चेक करते हैं, तो 2 से आप करेंगे, तो 2 से आप करेंगे 2 दूना 4, 2 एक 2, ये हो गया 0। तो 2 के बाद यदि आपको पता होगा कि ये इकाई अंक यदि 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 से ये दोनों कट जाएंगी, तो इसको हम लेंगे नहीं लेंगे ना, तो इसको हटा दीजिए। 3 से चेक कर लीजिए,
3 एक नम 3 और फिर कर दे तो 3 चौका 12 0। क्या ये 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है जिन संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो 4 एक 5 ही हो रहा है तो ये नहीं कटेगा। 3 के बाद यदि अब आगे चलें तो ये 5 से भी कट जाएगा। तो 5 से चेक कर लीजिए अब, ठीक है। 4 से भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 4 से क्या जरूरत है हमें? 4 से 4 एक नम 4 0। अच्छा 4 पचे 20। अच्छा ये नहीं कटेगा, 4 से भी बन जाएगा, ठीक। देखिए 4 से यदि हम लेते हैं तो 4 एक नम 4, ये नहीं कटेगा, 0 4 पचे 20, ये भी बन गया एक नंबर। ये दोनों आपस में है सहभाज्य संख्या, कटेंगे? नहीं कटेंगे। अब ये 4 से कटेगा ये, ठीक। तो अब हम देखें 5 से यदि हम देख लें, 5 से हम चेक करेंगे इसको तो 5 और यहाँ 5 बटे 40, 5 चौके 20, ये भी नहीं कटेगा। तो 5 और 5 के साथ क्या बन जाएगा? ये 84 बन जाएगा। 5 बटे 40, 5 चौके 20, ये भी नहीं कटने वाली है आपस में, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पे 0 या 5 हो वो संख्या 5 से कटेंगी। तो ये नहीं कटेगा क्योंकि ऐसा नंबर है ही नहीं है इसके पास। तो अब देखेंगे फिर आगे 7 5 के बाद 6 से यदि देख लें, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यहाँ पे देख लें तो देखिए 2 से दोनों कट जाएगा ना, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम 6 लेंगे नहीं। 7 से ले लें, ठीक। 7 से यदि हम ले लेंगे इसको तो 7 से क्या चेक करना है? 7 से 7 छक 42, 60 हो गया ये। तो 7 और 60 का एक पेयर बन गया, ये भी नहीं आपस में कटेगा, ठीक। इसके अलावा 7 के बाद कौन सा होगा? 8 से हम, ये तो 8 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 8 बाई 40, 8 से नहीं कटेगा। 9 से देखा जाए तो 9 से भी ये नहीं कटेगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता तीनों अंक कटना चाहिए। 9 से विभाज्यता का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 का हमें लेना नहीं है, ठीक। 10 से चेक नहीं करना है, क्योंकि 10 से करेंगे तो वही हो जाएगा, 42 आ जाएगा उधर, 10 और 42 ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो इनको हमें लेना नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें चेक करना होगा कि अब क्या हो जाएगा? 10 के बाद 11, देखिए 11 से कटेगा तो 11 से नहीं कटेगा। ऐसे ही 12 से चेक कर लीजिए, 12, तो 12 कितना हो जाएगा? ये 12 तिया 36, बचेगा कितना यहाँ पर? 36, और 36 के बाद कितना? 6 बचेगा, 12 पचे 60, यानी 12 और 35 का एक पेयर बन गया। 12 35 के बाद देखा जाए और क्या बनेगा? 12 के बाद 13 से कटेगा नहीं, 14 14 14 तिया 42 कट जाएगा, तो 14 तिया 42, ये दोनों कट जाएंगे 2 से, इसलिए हम 14 से बनाएंगे नहीं। फिर हम किससे करेंगे? 15 से चेक करिए, 15 से क्या करें? 15 दूना 30, ठीक। बच्चा कितना? 12, 15 बटे 120, तो ये भी 15 का भी कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, ये 3 और 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं। 15 के बाद आगे यदि हम देख लें तो कितना हो जाएगा? 15 के बाद 20, और यहाँ देखें 20 से यदि देख लिया जाए, 15 के बाद 16 से कटना नहीं है इनका जो है, 17 नहीं कटेगा, 51, 18 भी नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा। 20 से हम देख लें इसका, 20 से करेंगे तो 20 दूना 40, 20 एक नम 20, यानी 20 और 21 आ गया। अब इसके आगे नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ के बाद 10 आ रहा है, इनका गुणनफल करने पे इसके बराबर आ जाएगा लगभग, तो आधे पे हो गया। अब इसके आगे चलेंगे तो रिपीट शुरू हो जाएगा। 21 के बाद यदि अब चलेंगे तो 21 के बाद फिर 28 15 होगा, फिर 35 होगा, या फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। तो कितने युग्म बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने युग्म संभव हैं? 8 युग्म। कितने युग्म हैं? 8 युग्म ऐसे संभव है, 8 पेयर बनेंगे कि जिनका यदि हम गुणा करें तो 15,120 होगा, और उनका मस क्या होगा? मस उनका 6 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सबके सब क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जिनकी आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना भी है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है और भी बन सकते हैं, जितना भी आप देखेंगे तो गुणा में भी इस तरह से बनते हैं, और आपके इसमें भी एक और क्वेश्चन है, देख लें इनमें।
दो संख्याओं का गुणनफल, आइए हटा दें इसको, समझ गए होंगे। गुणा में होगा तो हम ऐसे गुणा करके चेक करेंगे, और प्लस में होगा तो हम उधर से चेक करेंगे, और इसका कोई शॉर्टकट सीधे नहीं है कि हम सीधे कर देंगे, इसको चेक करना ही पड़ेगा। एक दिया है क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है और उनका एचसीएफ 18 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है। अब पहला काम हमें क्या देखना है, एचसीएफ क्या दिया है इनका, एचसीएफ यानी मौसक क्या दिया है 18 है, तो हम इससे संख्या बना लें, एक 18x और दूसरा 18y कर दें। इनका गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया गुणनफल इनका, इनका गुणनफल दे दिया है आपको, दिया है जो है कि 19,440, कितना दिया है 19,440, तो कह रहा है ऐसे कितने युग्म संभव हैं। अब आपको यही से देखना है, इसको करके देखिए कितना आ रहा है इसका जो है, कितने युग्म ऐसे संभव हैं, कितना आ सकता है इसका, चेक किया जाए। चलिए अब इनमें देखा जाए, हमें वही काम करना है, यक्स और वाई, और ये दोनों 18 कहाँ चला जाएगा, 19,440 के नीचे चला जाएगा, 18 गुणे 18, तो 18 से काट के देख लें, 18 से कट जाएगा, 18 का नाम 18, ठीक, एक बचेगा ना, फिर यहाँ पे 14 होगा, ये नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 44 हो जाएगा, ठीक। तो 18 देखेंगे, 18 सत्ते 144, 18 बटे 144, ठीक, तो 18 बटे 144 हो गया। अब बचा यहाँ पे 0, इसको लगा देंगे, फिर यहाँ 18 देखेंगे, 18 छक्का 108 और ये 0 हो गया, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या आ गया 60, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ से कि अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनका गुणा करें तो क्या बन जाएगा 60 आ जाएगा, तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में हमें यही चेक करना है कि अब संख्याओं का पेयर बनाएंगे, एक तो 1 और 60 बन जाएगा, 1 और 60 बन जाएगा, दूसरा क्या बन सकता है इसके अलावा, 1 और 60 हो गया, दूसरा देखेंगे तो 60 गुणा वाले में है ना, तो 1 60 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3 के साथ देख लें, 3 और 20 हो जाएगा, इसलिए 60 2 से करेंगे तो कॉमन कट जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 5 से देख लें, 5 से 12 पचे 60, 5 से भी तो हो जाएगा, 4 से होगा, 4 से देख लें, 4 से कर दें तो 15 चौके 60, ये भी नहीं कटेगा, ठीक। और यदि देखा जाए तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, फिर 5 से कर दिया जाए 12 पचे 60, इसके अलावा कोई होगा, 6 से करेंगे 6 दां 60 होगा नहीं, फिर उसके बाद करेंगे 7 से करेंगे कटेगा नहीं, 8 से करेंगे तो 8 से भी ये नहीं कटेगा, 10 से 10 छक्का 60 तो भी ये नहीं, 12 से 12 पचे 60, फिर ये रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे यदि हम देखा जाए तो कितने युग्म संभव हो रहे हैं, तो इनका जो है 3 युग्म आपके संभव दिखाई दे रहे हैं, कितने युग्म दिखाई दे रहे हैं 3 युग्म, सॉरी 1 2 3 4 युग्म दिखाई दे रहा है, ऐसे कितने युग्म संभव है 4 युग्म संभव, कितने युग्म 4 युग्म, ठीक, कि जिनका हम यदि जो है गुणा कराया जाए तो 19,440 होगा, और ये सीएफ निकाला जाए तो क्या होगा 18 होगा। अब संख्या कौन कौन सी होगी, तो 1 का 18 में गुणा करिए, 60 का 18 में करिए, फिर 3 का इस 18 में करिए, फिर 20 का 18 में करिए, फिर 4 का करिए, फिर वही काम 15 का करिए, 5 का करिए, ये है तो संख्या आपसे नहीं पूछता है, युग्म ही पूछता है, ठीक। तो युग्म कितने होंगे 4 युग्म होंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इस पे उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको प्लस और माइनस का है। 1 2 क्वेश्चन और भी पूछता है, तो आप लोग नहीं है थोड़ा सा लेवल इसका यदि देखा जाए ऊपर उठ करके पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पुलिस वगैरह में कम ही मिलेंगे,
पुलिस वगैरह में इस पे क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कर दो संख्याएं हैं ए बी कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका लसाअ 72 हो। अब आपको ना ही संख्या का जो है मशा दिया ही नहीं, मशा आपको नहीं दिया गया है, ये भी हिडन है, मशा भी हमें नहीं पता है। और कह रहा है बताइए उनका लसाअ दिया गया है, कह रहा है लसाअ कितना दे दिया गया है, 72 दे दिया। कह रहा है संख्याओं के ऐसे कितनी युग्म संभव हैं जिनका लसाअ 72 है। दो संख्याएं दिया गया है, दो संख्याएं ए बी की ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका लसाअ 72। अब मशा नहीं है तो संख्या को हम माने कैसे? ट्राई करके देखिए इसको क्या होगा, क्या आ रहा है। चलिए अब कह रहा है कि इनका लसाअ जो है 72 है और का मशा दिया ही नहीं है, तो ऐसे कितने युग्म है। तो इसका भी लगाने का जो तरीका होता है, ट्रिक होता है, इस पे ही कर सकते हैं। इसको हम जो है सीधे ही कि इनका हम फैक्टर कर दें, क्या बन जाएगा 8 और पूरे 9 का बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब हमें कैसे पता करें कितने युग्म बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको जो है ये 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के जो अधिकतम पावर है उसमें गुणा कर देते हैं 3 और प्लस 1 करते हैं एक में, फिर देख 2 का ही गुणा करते हैं जो कम पावर होता है, पावर में ही गुणा करते हैं, सिर्फ 2 का पावर अब 2 में करेंगे, यहाँ 2 का पावर 2 में और फिर प्लस 1। उसके बाद में टोटल ही गुणनफल में से एक फिर माइनस करते हैं और इसमें हम फिर 2 का भाग देते हैं, जो भागफल देने पाता उसमें एक प्लस करते हैं, तो इतने युग्म होते हैं। कितने हो जाएंगे देखिए, यहाँ पे जो है 3 दूना 6 एक 7 इंटू 2 दूना 4 एक 5, यहाँ करके -1 कर दें 0.2 प्लस पूरे में 1, यहाँ 7 बचे 35, 35 -1/2 प्लस 1, 35 में से एक माइनस करेंगे क्या आएगा 34/2 प्लस 1, 2 से काट देंगे क्या आएगा 17, तो 17 प्लस 1 यानी कितना आ गया 18 युग्म। ऐसे कितने युग्म होंगे 18 युग्म संभव है। ऐसे कितने युग्म है 18 युग्म संभव है कि जिनका जो है यदि हम गुणा किया जाए तो 72 होगा, और यदि इनका जो है हम जो है और कुछ तो आगे दिया नहीं, गुणा किया जाता है, सॉरी गुणा नहीं एलसीएम, इनका लसाअ 72 है, तो ऐसे कितनी संख्याएं संभव हैं, तो इनका क्या होगा 18 होगा। ये क्वेश्चन आपको पुलिस एसएससी में कमी देखने मिला है, अब इस बार के एग्जाम में आ भी सकता है, तो देखेंगे ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये जो है आया हुआ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक और इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसके टाइप को चेंज करेंगे, जो युग्म वाले जितने बन सकते हैं मैंने उन सबको कराने की कोशिश किया हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का युग्म दिया है, कह रहा है दो संख्याएं ए बी कैसे कितने युग्म संभव हैं जिनका लघुत्तम समापवर्त जो है दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है 72 है, 72 वाला तो हो गया क्वेश्चन, ये पूछा गया है। क्वेश्चन दिया दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं, क्या दिया गया है, नहीं ये नहीं, ये तो करा दिया आप लोगों को। हाँ इस पे यही एक क्वेश्चन मिला हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये करा दिए हैं, इस पे था योग वाले पे और माइनस वाले पे है, प्लस वाले पे है, ये प्लस वाले पे है और गुणा वाले पे है, तो इस तरह के आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्वेश्चन इस पे बहुत कम ही मिलेंगे। ठीक, चलिए इस पे दूसरा क्वेश्चन नहीं मिला, यही पे पूछा है, इसके आगे हम चलते हैं। आइए और क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एलसीएम के अब टाइप यदि बदला जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा है घड़ी वाले पूछता है, कोई भी घड़ी, जैसे क्वेश्चन है देखिए आया है 4 घड़ियां एक साथ बजती हैं, इसके बाद
कोई 4 घड़ी है, देख रहे 4 घड़ियां हैं जो एक साथ बजती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 घड़ियां एक साथ बजती हैं, ये बिल्कुल आसान होता है, एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने पे? 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, सेकंड के अंतराल पे बजती है। देखिए 4, 6, 8, 10, 12 जो है 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहली बार वे कितने मिनट में एक साथ फिर से बजेंगी? पहली बार कह रहा है कितने मिनट में फिर से वो एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 घड़ियों के इसमें कह रहा है कितनी मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे इनका जो है हमें पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये कह रहा है एक बार एक साथ बजी है, फिर इतने सेकंड के अंतर पे बज रही है, तो पुनः कब एक साथ कितने मिनट बाद जो है बजेंगी, मिनट में पूछा गया। तो सबसे पहला काम है इनका हमें एलसीएम ले लेने। एलसीएम आपको हमने बेसिक पढ़ाया, सीधे एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6 से देखिए 12 कट जाएगा, तो 6 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद में इनमें हम ऊपर नीचे रख दें, 8/10 रख दिया जाए, तो एक काट दिया जाए, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। जब ना कटे तो क्रॉस गुणा करें, किसी एक का करिए, 8 पचे 40 या 10 चौक 40। ठीक, अब इसमें जो है इसको बटे हम करना 12, फिर काट दीजिए, 4 कहीं 12, 4 दहां 40, हम नहीं कटेगा ना, तो किसी का 10 का या 12 में पूरा करिए या 40 का 3 में करिए, बराबर मान आएगा। तो ये 12 दहां में 120, यानी 120 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगे। तो 120 सेकंड को उसने मिनट में पूछा है, तो 120 सेकंड को हम यदि 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मिनट में बदल जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 6 दूना 12, यानी कितना 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 2 मिनट बाद पुनः वे एक साथ बजेंगी। ठीक है, आइए इसी पे देखिए फिर क्वेश्चन पूछा है आपसे, जो है कह रहा है चलिए 2 मिनट के बाद हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 घड़ियां जो क्रमशः, याद है इसको, ठीक, कह रहा है 6 घड़ियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। देखिए 6 घड़ी है जो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि घड़ी को एक साथ यदि हम सेट कर दिए, सारी घड़ियों में मान लीजिए हमने एक टाइम बजा दिया, ठीक, तो उसके बाद जो 6 घड़ी मान लीजिए सपोज डेट, कैसे, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि 6 घड़ी जो है यदि हम कर दिए, सबको एक बार 12 बार कर दिया गया, तो फिर देखते हैं कि इनके अंदर जो है 6 घड़ियों में इनका अंतर जो है देखने को मिलता है। एक 3 सेकंड के बाद बज जाती है, फिर एक 4 सेकंड के बाद बज जाती है, एक 3 पे बज जाएगी, 4 पे बज जाएगी, एक 6 पे बज जाएगी, ये 7 पे बजेगी, 8 पे बजेगी, फिर ये देखेंगे 12 पे बज जाएगी। तो ये देखते देखते क्या होगा, फिर एक राउंड होगा कि ऐसे चलते 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 पुनः एक बार एक साथ बज जाएंगे सर। तो उसी से क्वेश्चन बनता है कि कब वो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बस तुरंत क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तुरंत क्या करना है, ये सेकंड है, कितने सेकंड बाद बज रही है, तो इनका एलसीएम देखिए 3 से कट जा रहा है 6, 3 को छोड़ दीजिए, 4 से 8 कट जाए, 4 को छोड़ दीजिए, 6 से 12 कट जाए, 6 को छोड़ दीजिए, बस इन्हीं को आपस में रख देना। ये दोनों 7, 8 तो कटेगा नहीं, 7/8 रखेंगे, नीचे ऊपर कटेगा नहीं, तो इनका सीधे गुणा कर दीजिए, 8 से 56 हो गया। अब इसके बट्टे 12 रख दीजिए, तो 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये ना, किससे कट जाएगा, ये जो है 8, ये 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 चौके 16। अब नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, किसी का गुणा कर दिए, चाहे 14 12 करिए, चाहे 3 का 56 में करिए, क्या हो जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा, 5 3 15, 1 16 हो जाएगा। 168 सेकंड बाद, 168 सेकंड के बाद यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में आपके यही दिया गया है, कितने सेकंड बाद कह रहा है कि कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगी, तो 168 सेकंड के बाद ये फिर एक साथ बचेंगी। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, 12 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखेंगे
168 सेकंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगे। ये जो एलसीएम होगा, सबका मिलाकर के एलसीएम निकलता है। तो बस सीधा सा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। धावक पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे। कभी कभी इतने बजे बजी है, कितनी बार बजेंगी, ये भी पूछता है। आइए वो भी एक देख लेते हैं हम लोग कि जो है दो अलार्म घड़ियों में 9 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 PM पर बजते हैं तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो दोनों घड़ियों की जो अलार्म घड़ी है 9 और 44 सेकंड की है। एक 9 सेकंड बाद, 9 सेकंड बाद, 90 सेकंड बाद, और एक है 44 सेकंड के बाद बज रही है। 90 सेकंड बाद और 44 सेकंड के बाद बजती है। तो पहली बार कह रहा है जो 6 बजे ये बजी है एक साथ, पहली बार 6 PM पे वो एक साथ बजी है, तो अगली बार कब बजेंगी? तो पहले इनका हमें एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इनको 90/44 रख दीजिए। किससे कट रहा है ये? देख रहे हैं, 2 से काट दें, 22 गुना 44, 2 से काट दिया जाए, क्या आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 पच्चीस 10, 45 गुना 90। अब कोई कटने वाला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। कटेगा ये मतलब ये 45, ये तो कटेंगे नहीं, ये 2 से कटे हैं, 2 11 से कटेगा नहीं। अब किसी का गुणा कर दीजिए, चाहे इसका इसमें, चाहे इसका इसमें, जो आसान लगे। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, और यहाँ 0 रहेगा, 9 दूना 18, 1980 सेकंड के बाद जो है ये बजेंगे पुनः। तो इसको पहले हम मिनट में बदल दीजिए, 1980 सेकंड को। 1980 सेकंड में हम क्या करें, 60 से भाग देते हैं हम। 60 से जब भाग देंगे तो ये पता चल जाएगा, 3 बार में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 0 और 3 से देंगे तो 3 0 और 3 6 18, 180 हो गया। ये आ गया 8, ये हो गया जो है 1 18। यहाँ पे यदि कर दिया जाए तो 3 में ये हो गया, फिर एक बार दे दीजिए, 3 बार में 0 और 3 6 18, यानी ये कट गया ना, यानी 33 मिनट। ये क्या हो गया, 33 मिनट। तो आंसर आपका क्या होगा? 33 मिनट नहीं, वहां आप आपसे टाइमिंग पूछेगा। एक बार 6 PM पे बजी थी, तो इसमें हम क्या जो ऐड कर दें, 33 मिनट इसमें और ऐड कर दीजिए, मिनट वाला। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 33, यानी इधर 6:33 PM पर। कितने बजे? 6:33 PM। ये आपका उत्तर होगा, 6:33 PM पे यह पुनः एक साथ बजेंगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कितने बजे? तो 6:33 PM पर। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए हटा दें इसे। चलिए अगली, इसी पे धावक वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धावक के बारे में भी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इतने मिनट के बाद जो है मिलते हैं, दौड़ते हैं। जैसे है क्वेश्चन यही क्या पूछा गया, एसएससी में यही आया है। कह रहा है 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, एक ले रहा है 400 सेकंड, दूसरा 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड तथा 900 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करें कि वे, इतना सेकंड हो गया, और अगले ने दिया 900 सेकंड। ठीक, कह रहा है इतना समय का, सेकंड का समय लिया। तो कह रहा है कि ज्ञात करें कि वे दौड़ शुरू होने पर कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। वही कह रहा है कि एक साथ जो है एक वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ना प्रारंभ किए, तो कितनी देर के बाद, एक बार मान लीजिए चक्कर लगाए, यहाँ से शुरू किए, तो एक कोई मान लीजिए जो जल्दी चक्कर लगा रहा है वो इतने जल्दी लगा देगा और जल्दी लगा देगा। तो एक समय आएगा, एक जो है दूसरा उसके बाद लगाएगा, तीसरा उसके बाद लगाएगा, एक समय आएगा पुनः सब एक साथ मिलेंगे, कहीं न कहीं एक बार पुनः एक साथ मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि कितने समय के बाद जो है वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो सेकंड में ही आपसे आंसर पूछ लिया, कितने सेकंड के बाद।
तो हमें क्या करना है, इनका सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो आप एलसीएम भी आसानी देख सकते हैं यहाँ से निकालने के लिए। यहाँ यदि हम दोनों को ऊपर हम नीचे रखी भी दें, यहाँ पे 600/400, तो क्या ये सब तो कट जाने हैं, दोनों 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा, गुणा कर दिए 6 दूना 1200, इनका एलसीएम दोनों का हो गया 1200। नीचे रख दीजिए, किसी को चाहे 9 को रखिए चाहे इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रख दीजिए 72/720 को। यहाँ भी एक 0 कट जाएगा, यहाँ 12 करेंगे, 12 धाम 120, 12 छक 72, 2 3 6 2 5 10, फिर आप गुणा कर दीजिए, किसी का एक में नहीं होगा तो यहाँ 12 3 3600, 36,600 हो गया ना। फिर उसके बाद में जो है अब 900 को नीचे रख दीजिए, अब देखेंगे दोनों 0 कट गया और यहाँ पे जो है जो कटने के लिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ 9 चौक 36 से ही कट गया पूरा पूरा, नीचे तो 1 बच गया, तो यानी कि 3600 एलसीएम हो गया इनका। यही जब कट जाए तो यही एलसीएम होगा, एक का यहाँ आया, एक से गुणा करेंगे तो भी वही होगा, या 4 का गुणा 9 में करें तो भी होगा, तो यानी 3600 सेकंड के बाद पुनः एक साथ मिले होंगे। क्या होगा, 3600 सेकंड के बाद पुनः एक साथ मिलेंगे एक बिंदु पर। ठीक, दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे देख रहे हैं पूछा जा रहा है, बार बार एग्जामों में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है इसको आप कर लेंगे, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे में अगला जो कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ यदि चला जाए तो कुछ अनुपात वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। बिल्कुल आसान आसान एक और भी है थोड़ा सा। हाँ, कह रहा है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:13 है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका मौसक 8 है, तो लसक ज्ञात करिए। इनका मौसक क्या है, मौसक दिया गया है 8 है, तो इनका लसक क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी मौसक होता है वो इनका यदि गुणा कर दिया जाए तो वो हमें संख्या दे देगा, क्योंकि इन्हीं में से निकला हुआ होता है, ये जो है इसके ही फ्रैक्शन होते हैं, इसको गुणा कर दिया है तो संख्या बन जाती है। तो एक संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ से एक संख्या बन जाएगी इनकी जो है 7 से करेंगे 7 बटे 56 हो जाएगी, और दूसरी कर देंगे 13 बटे 104 हो जाएगी। अब वैसे भी आप निकाल सकते हैं, 2 संख्याएं मिल गई, एक संख्या हो गई क्या 56, दूसरी हो गई 104, और मौसक दिया गया है, तो क्या होता है, फार्मूला ही होता है, ये लसक गुणे मौसक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप देखेंगे लसक दे दिया है, आपको पूछा गया है, मौसक आपका 8 दिया है, पहली संख्या आपका 56 दे दिया है, दूसरी संख्या 104 मिल गई। ठीक है, अब काट दीजिए, 8 से काट दें, 8 से 56, तो x बराबर यानी लसक क्या हो जाएगा, 7 के यहाँ गुणा कर दिया जाए तो 7 चौक 28, तो 7 का 9 7 728, ये आपका लसक हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये भी जो है क्वेश्चन आए हुए हैं इनका जो है। अगला कह रहा है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 2 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 5 और 6 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो सीधे तो इनका एलसीएम ही होगा जो इन दोनों से विभाजित होगा। 5 और 6 का एलसीएम क्या है, नहीं कटना है तो 30, तो सीधे सा पूछा गया है 30 है, 2 अंक है भी, इससे छोटा कोई नहीं होगा जो दोनों से कट जाए। ठीक, यही क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला आपसे पूछा गया है, अनुपात वाले तो आप कर ही देंगे, ऐसे ही आसान है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 60 है, 2 संख्याओं का योगफल 60 है और उनका गुणनफल 875 है, तो उनका मौसक ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है, बहुत कोई नहीं है लेकिन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का
दिया गया है आपको दो संख्याओं का गुणनफल न देके योगफल दिया है, दो संख्याओं का योगफल। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल यानी कि कोई भी संख्या, मान लीजिए x है एक y है, इनका योग कितना दे दिया है 60 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 60 है। अब कह रहा है कि इनका जो है गुणनफल आपको भी दे दिया है, गुणनफल कितना दिया गया है 875 दे दिया है, यानी एक्स वाई दे दिया है, एक्स वाई का मान दे दिया है 875 गुणा करके। तो कह रहा है इनका मौसा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, कह रहा है इनका मौसा क्या होगा, ये आपको बताना है कि इन संख्याओं का मौसपक क्या होगा। ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहले हमें जो है हमें वो संख्या ज्ञात करना होगा कि वो संख्या है क्या, तब जाकर के इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपने देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम मान से देखा जाए, प्लस दिया गया तो माइनस का भी निकालना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यदि प्लस के फार्मूले देखें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ए बी सी में देखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है माइनस 4ab, तो ए बी की जगह यहाँ एक्स वाई है, बस यही अंतर है। फार्मूला आप देख लेंगे, फार्मूला ही होता है ये माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी फार्मूले को एक्स वाई के फंडे में रखा गया है बस। अब यहाँ से देख लें, हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 60, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुणे एक्स वाई की वैल्यू 875 दी गई है, ये 875 से आप पूरा कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ करेंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा, 6 को 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग हुआ 36, 0 का 2 बार 0 हो जाएगा, माइनस 8 का यहाँ 4 से गुणा कर दिए, 4 पच्चीस 20 के 0, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 और 4 अट्ठे 32, 32 3 35। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया 35, 36 में 35 घटाएंगे क्या आएगा 100। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्गमूल लेंगे इधर वर्गमूल ले लेंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये x माइनस वाई बराबर 10 हो गया और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 60 दिया गया है, दोनों को रख के सॉल्व कर दीजिए, ये लिख दीजिए इसको, x प्लस वाई बराबर 60 है और दिया गया। अब इनको ऐड कर दें इन दोनों को, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर यहाँ 60 और 10 क्या हो जाएगा 70, तो x बराबर ये 2 से कट जाएगा 70 क्या आ जाएगा 35। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 35। तो y का मान भी यदि निकाल लिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, इसी में रख दीजिए या इसमें रख दिया जाए, चाहे वहां रख दीजिए, इसी में यदि रख दिया जाए तो x का मान 35 यहाँ रख दिया जाए तो y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y का मान हो जाएगा, आप देख लें तो x प्लस वाई बराबर 60 है, x का मान आ गया 35 प्लस वाई बराबर 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 35 हो जाएगा। यदि y का मान घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यार 10 में से 5, 5 में से 3 या 2 25, तो x की वैल्यू 35 हो गया, y की वैल्यू 25 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया इनका मौसा क्या होगा, तो यही दो संख्याएं हो गई, संख्या क्या हो गई 35 और दूसरी क्या हो गई 25, और 35 25 का मौसा आपको निकालना है, कौन सा नंबर है दोनों को काट देगा, 5 ही काटेगा, 5 सत्ते 35, 5 में 25, अब नहीं कटेंगे तो इनका मौसा क्या हो जाएगा, यही मौसा हो जाएगा 5। ठीक है, मौसा क्या हो जाएगा 5 दोनों में से, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, समझ में आया है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, यूपीएसआई में पूछा है 2021 में जो है, हटा दें इसको, चलिए कह रहा है क्वेश्चन और पूछा हुआ है, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 29 है। देखिए दो संख्याओं का
मौसा दिया गया है 29 है, मौसा 29 है, और उनके लघुत्तम समापवर्त के दो अन्य विभाजक 23 और 25 है। दो अन्य विभाजक दिए गए 23 और 25 दिया गया है, 23 और 25 है। तो कह क्या रहा है 23 25 है, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो अन्य विभाजक ये दो दिए गए हैं, जो लस होता है मौस गुणे दोनों संख्याओं के जो विभाजक होते हैं अलग अलग, उनसे यदि गुणा किया जाता तो लस के बराबर है। तो ये मौस का यदि हम गुणा कर दें, इसमें करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी, इसमें करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, बस। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल छोटा सा है। ये कह रहा है इसमें यदि गुणा कर दें, छोटी में छोटी मिल जाएगी, बड़ी कर दें बड़ी मिल जाएगी, तो 29 गुणे 25 कर दें, यही हो जाएगी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो 25 29 का गुणा कर दीजिए, बस। यहाँ पे आप कर ही देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 गुणे 25 यदि हम कर दिया जाए तो यहाँ 29 इंटू 25 कर दीजिए, 5 9 45 और 5 दूना 10, 4 14 और 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5, यहाँ कर दें 5, 8 4 12 के 2, 6 1 7, यानी कि क्या आ जाएगा 725। ये आपका आंसर है 725। तो यही पूछा गया, बड़ी संख्या तो 725, छोटी पूछता तो इसमें हम गुणा कर देते बस, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, पूछा हुआ है एग्जाम में। हाँ, अगला एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य है। ये भी आया है, हटा दें इसको। चलिए, कह रहा है 4 अंकों की, हाँ पूछा गया है 4 अंकों की, देखिए हाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य है। 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की जो है आपको बड़ी संख्या बतानी है। तो पहली बात आप लिख लें, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। तो आपको पता होगा किसी अंक की छोटी संख्या लिखना तो के बाद 0 हम करते हैं, बड़ी संख्या तो इतनी बार हम 9 लिखते हैं। 4 अंकों की तो 4 बार 9 लिख दीजिए, बड़ी संख्या आपको मिल गई। लेकिन उत्तर नहीं मिल गया हमें, वो बड़ी संख्या क्यों नहीं पूछा गया। कह रहा है ऐसी बताइए 4 अंकों की बड़ी संख्या जो किससे कट जाना चाहिए, जो कह रहा है 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 36 54 नहीं, खाली 3 अंक दिए गए हैं, 24 36 54, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया। ये 24 36 और 54 से 3 अंकों से कह रहा है कि 24 36 54 से पूर्णतः विभाज्य, किससे किससे, 24 36 और 54 से, तीनों से पूछ रहा है विभाज्य। तो अब आप देखेंगे इन तीनों से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगी, पहले हम ये पता करेंगे, पहले वहां नहीं देखे कौन सी संख्या होगी छोटी छोटी जो इन तीनों से कट जाएगी। तो पहले ये देख लें, तो इनका क्या होगी, उनकी एलसीएम ही होती है सबसे छोटी संख्या जो तीनों से कट जाती है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम का वही तरीका, आप 24/36 कर दीजिए, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, अब गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6, एक 7 हो गया 72, 72 के नीचे फिर 54 को कर दीजिए, क्या कर देंगे, तो 9 72 और 9 6 54, यहाँ काट दिया जाए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, अब जब ना कटे तो गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6 और 7 तिरिक 21, 216, क्या हो जाएगी 216। यानी कि इनका एलसीएम हम देख लें सीधे सीधे, तो हमारे पास क्या मिल गया, 216। कैसे मिला ये आप देख लिए हैं, एलसीएम जो है कितना आ गया, 216। जब हमें एलसीएम पता चल गया तो अब हमें क्या करना है, हमें 4 अंकों होना चाहिए, इसमें इसमें कितने अंक है, 3 ही अंक है, और भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी ना कोई हो। तो इसके लिए हम इसके एलसीएम से हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 216 भाग दे दीजिए 9,999 में, तो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, भाग देकर देख लें, 2 चौके 8 लगभग 4 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा
6 चौक 24 के 4, 4 एक कदम 4, 2 6 और 4 दूना 8। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 135। फिर 9 को उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12, 6 बार लगभग चला जाएगा, 6 को 36, 6 कदम 6, 6 3 9 और 6 दूना 12। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 यहाँ 9 में से 6 जाए 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 9 जाए 9 6 15 63, यहाँ 12 कट जाएगा, यानी 63 हमारे पास बच गया। 63 यदि ये ना होता, ध्यान देना, ये 63 ना होता ये, तो वह संख्या कट जाती 216 से पूरी पूरी। तो हमें वह संख्या क्या होगी, यानी कि हमें 9900 में से फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 9999 में से घटा देना किसको, 63 को। 63 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अब 9 में से घटा दिए 3 तो क्या आएगा 6, और यहाँ 9 में से 6 घटेगा 3, और यहाँ 2 9 ऐसे ही आ जाएंगे, यानी 9936 ये फाइनल उत्तर होगा। वह संख्या क्या होगी जो इन तीनों से कट जाए और 4 अंकों की हो, तो वो 9936 है कि जो इन तीनों से कट जाएगी और 4 अंकों की होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, तो इस पे बड़ी से बड़ी पूछता है, छोटी छोटी भी पूछे तो अभी हमें सेम काम है, एलसीएम लेना है, भाग देना, लेकिन थोड़ा सा बस वहाँ बदलना होगा। छोटी छोटी जब कहता है तो इनका अंतर लेकर के हम जो है उसमें ऐड करते हैं, जो छोटी छोटी संख्या है, ठीक है, भाग देने में छोटी छोटी में इनका अंतर लेके हम ऐड कर देते हैं बस। तो उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल इसका उत्तर आपका ही होगा 9936। ठीक, चलिए, काफी ज्यादा जो है कुछ क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छे और आसान भी हैं। एक क्वेश्चन और भी यदि कहिए तो इस पे करा दें। करा है, दो संख्याओं का जो है करा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है, हो गया ये। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अगले को। अच्छे क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, सीजीएल में आया है। और अब जानने लेवल बढ़ते जा रहा है। पुलिस का आप लेवल देखेंगे 2018 का लेवल बिल्कुल आसान था, 19 वाला उससे टफ हुआ है, ये जो होगा 24 में ये उससे भी टफ होगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त जो है कह रहा है उनके दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का जो है 22 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या है 22 गुना है। तथा यदि कह रहा है एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। पहले तो देख लीजिए, हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हम पहले ले लेते हैं। अब एलसीएम को हम देखिए, हम एल से लिख दें एलसीएम और एच से लिख दें जो है एचसीएफ, इन दोनों का पहला लें, एलसीएम से एच और इससे ये लिख लें। अब कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, एच में यानी एचसीएफ में 22 कर दें, ये हो गया। दूसरा इसने कह दिया है कि ये 22 गुना है, तो फिर आपसे पूछा है कि अब यहाँ से यदि देख लें दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का योग भी दे दिया गया, आपको सामने दिखाई है, योग दे दिया है आपको 276 है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 276 है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया 276। तो अब आपसे पूछा गया है एक संख्या दे दिया 132, एक संख्या क्या दे दिया, इधर लिख दे, एक संख्या दिया गया है 132, तो दूसरी संख्या पूछा गया। तो पहले एलसीएम एचसीएफ हम ज्ञात कर लें तो दूसरी संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या ये दिया गया तो आपसे पूछा क्या गया, यही पूछा गया आपसे कि तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। चलिए अब हमें देखना है यहाँ पे एलसीएम बराबर 22
HCF के बराबर है, तो एलसीएम की जगह हम रख रहे हैं यहाँ पर 22H प्लस H बराबर 276, ये 22 और 1 मिलेगा 23, H बराबर 276, 23 H बराबर 276। तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये 23 का यहाँ गुणा कर दी, भाग दे दीजिए, 276/23 कर दें, 23 एकम 23, ठीक। बचे कितना यहाँ पर 23, 4 × 46 यानी 23 दूना 46, यानी कि जो है HCF क्या आ गया 12, H मतलब HCF आ गया 12, और यहाँ पे HCF रख दीजिए, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम बराबर 22 गुणे ये जो है ये हो गया आपका 12, ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ गुणा कर दें, यहाँ तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, तो ये हो गया 264 एलसीएम हो गया। अब आपको पता ही है फार्मूला कि पहली संख्या तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे HCF बटे पहली संख्या एक संख्या जो भी है, तो एलसीएम कितना हो गया 264, HCF कितना आ गया 12, पहली संख्या को दिया 132 यहाँ पे, अब इसे काट दीजिए, 12 से काट दिया जाए, 12 का नंबर 12, एक बचेगा 12 का नंबर 12 से इसको काट दीजिए, 12 से इसे काट रहे हैं, तो ये आपका देख रहे हैं 22 में ही आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या आपकी आ गई 22, दूसरी संख्या क्या हो गई 22 आपका देखेंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल गई 22, कुछ गलत तो नहीं कटा है, 12 का नंबर 12, अच्छा 12 का नंबर 12, ये सॉरी कुछ गलत हुआ है, एक संख्या आपका दे दिया है, थोड़ा सा काटने में कहीं लग रहा है मिस्टेक हुआ है, ये आपका 12 आ गया, 264 आ गया, एक संख्या 132 दिया गया है, तो 12 का नंबर 12 एक बच गया, ओ गलती हो गई थी यहाँ काटने में, 12 से यदि हम काटेंगे हम लोग तो 12 का नंबर 12 बचेगा कितना, यहाँ पर एक बचेगा, 12 का नंबर 12 11 बार में कट रहा है ना, गलत हो रहा था, अब यहाँ फिर से काट दिया जाए 11, ये 11 12 का गुणा करेंगे तब तो 132 आ जाएगा, 12 का नंबर 2, 12 का नंबर 13, ठीक, तो अभी 11 से इसको काट दिया जाए, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 2 बचेगा 11 × 44, ठीक, मिस्टेक हो रहा था सॉरी, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा काटने का, तो ये कितना हो गया 24, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 24, एक संख्या 132, एलसीएम आ गया आपका 264 और HCF है 12, ठीक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन जो है, ठीक। चलिए देखते हैं, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन आगे किया जाए कि रोक दिया जाए, ये भी आपको, चलिए यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद आगे की क्लास ज़्यादातर आपके आसान क्वेश्चन आप लोग करिएगा, और इसमें से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है देख लिए, अच्छा एक बार इसमें भी पूछ लेता है कभी भिन्न के रूप में भी लिख करके, चलिए इन क्वेश्चन को अब आगे की जो क्वेश्चन है कल की क्लास में किया जाएगा, अगली एक वीडियो इस पर और बनाएंगे जो इस पर ज़्यादातर होगा, जो बच्चे हैं उसमें ले लिया, शेषफल वाले बचे हुए हैं, इस संख्या से भाग दिया जाए तो क्रमशः यह शेष आता है तो क्या होगा, तो शेषफल वाले क्वेश्चन भी अगली क्लास में करा देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इनको आप करिएगा, कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को जो है देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन और बुक से लगाने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस ही मेन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने का, कम समय प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो क्वेश्चन को लगाइएगा घर पे, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और पीछे के इसकी क्लास देख लीजिएगा जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिससे वो जो है और लोग भी इसे देखें और इसका लाभ उठा सकें, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं जो है, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जा रहे हैं, नीचे इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप लोगों को भेजना है, ग्रुप में सबको आंसर बताना है, तो सॉरी कमेंट करिएगा नीचे, जो भी इसके आंसर है सबके आंसर नंबर डाल करके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। देखते हैं किसका किसका सही आता है, ठीक है, चलिए थैंक यू।